अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान और इंसान की फितरत। अल्लाह ताला ने इंसान को एक फितरत पर पैदा किया है, यानी सच को पहचानने वाली फितरत। कुरान इसी फितरत को जगाने के लिए नाजिल हुआ। जब इंसान कुरान को खुले दिल से सुनता या पढ़ता है, तो उसका दिल गवाही देता है कि यही हक है। यही वजह है कि तारीख में बेशुमार लोग सिर्फ कुरान सुनकर इस्लाम ले आए। कुरान इंसान को ये एहसास दिलाता है कि वो इस दुनिया में बेमकसद नहीं आया। इसकी जिंदगी का एक मकसद है, एक जिम्मेदारी है, और एक दिन इसे अपने रब के सामने हाजिर होना है। कुरान और अक्ल। कुरान अंधी तकलीद का दर्स नहीं देता, बल्कि बार बार अक्ल को झंझोड़ता है। कुरान में जगह जगह सवालात हैं। क्या तुम गौर नहीं करते? क्या तुम समझते नहीं? क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? ये इस बात का सबूत है कि इस्लाम और कुरान अक्ल के खिलाफ नहीं, बल्कि अक्ल को दुरुस्त समझ देता है। कुरान इंसान को सोचने, समझने और हक को कबूल करने की दावत देता है। कुरान और अखलाक। कुरान का एक बड़ा मकसद इंसान के अखलाक को संवारना है। सच बोलना, अमानतदारी, अदल, सब्र, शुक्र, आजजी, वालदैन के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, ये सब कुरान की तालीमात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कुरान की अमली तस्वीर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कुरान थे, यानी जो कुछ कुरान में कहा गया वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नजर आता था। कुरान और मुआशरा। कुरान सिर्फ फर्द की इस्लाह नहीं करता, बल्कि पूरे मुआशरे को दुरुस्त करता है। कुरान जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है, इंसाफ का हुक्म देता है, कमजोरों के हुकूक की हिफाजत करता है, औरत, यतीम और मिस्कीन के हुकूक वाज़ेह करता है। अगर कुरान को सही मानों में मुआशरे में नाफिज कर दिया जाए, तो जुल्म, नाइंसाफी और फसाद खुद ब खुद खत्म हो सकता है। कुरान और आखिरत। कुरान हमें बार बार आखिरत की याद दिलाता है, क्योंकि जो इंसान आखिरत को भूल जाए, वो दुनिया में गुम हो जाता है। कुरान जन्नत की खुशखबरी देता है और जहन्नम से खबरदार करता है, ताकि इंसान सीधे रास्ते पर रहे। ये याद दहानी इंसान को मुतवाजिन बनाती है, न सिर्फ दुनिया का होकर रह जाए और ना ही दुनिया को बिल्कुल छोड़ दे। कुरान से हमारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए? कुरान से हमारा ताल्लुक सिर्फ रमज़ान तक महदूद नहीं होना चाहिए। कुरान से ताल्लुक का मतलब है रोज़ाना कुरान पढ़ना, उसका तर्जुमा समझना, उस पर गौर करना, अपनी ज़िंदगी को इसके मुताबिक बदलना। ये ताल्लुक जितना मजबूत होगा, ईमान उतना ही मजबूत होगा। कुरान से दूरी के नताइज। जब इंसान कुरान से दूर हो जाता है तो दिल सख्त हो जाता है, गुनाह आसान लगने लगते हैं, हक और बातिल में फर्क मिटने लगता है, सुकून खत्म हो जाता है। यही वजह है कि आज इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद सुकून नहीं है, क्योंकि वो कुरान से दूर है। कुरान जिंदा किताब। कुरान कोई पुरानी कहानियों की किताब नहीं, बल्कि ये आज भी इतना ही जिंदा है जितना नुज़ूल के वक्त था। हर दौर के मसाइल का हल कुरान में मौजूद है। फर्क सिर्फ ये है कि हम कुरान से सवाल करें और उसको समझने की कोशिश करें। इस सिलसिले की वजाहत इस चैनल पर इंशाअल्लाह हम हर सूरत का तारुफ करेंगे, इसके नुज़ूल का पस मंज़र बयान करेंगे। ये बताएंगे कि वो सूरत किन हालात में नाजिल हुई, और ये भी समझेंगे कि आज हमारी ज़िंदगी में इसका क्या पैगाम है, ताकि कुरान सिर्फ सुना न जाए बल्कि समझा जाए। हतमी पैगाम। मोहतरम नाजरीन, कुरान अल्लाह की तरफ से हमें दी गई सबसे बड़ी नेमत है। अगर हमने इस नेमत की कदर कर ली तो अल्लाह हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाएगा। आइए आज से एक नया सफ़र शुरू करें, कुरान को समझने का, कुरान के साथ जीने का और कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी ढालने का। अल्लाह ताला हमें इस रास्ते पर साबित कदम रखे। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दिल को कुरान की रोशनी से मुनव्वर करें। अगली वीडियो में सूरत अल-फातिहा, तारुफ, मकसद और पैगाम। इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।